देखिए, गुलाम नबी साहब, मुझे उनका बड़ा एहतराम है। गुलाम नबी साहब जो हैं वो देश के एक कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं। आजकल शायद कांग्रेस छोड़ के कोई नई जमात जम्मू कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं। ये उनका नज़रिया हो सकता है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम और पॉलिसी की बात है, हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना है कि आर्टिकल 370 हमारा एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 370 के ज़रिए ही देश का जो इल्हाक है देश के रियासत जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था। रियासत जम्मू कश्मीर को 35 से और 370 से ही देश के साथ जोड़ा गया था और जम्मू कश्मीर के लोगों का ये बुनियादी हक है। ये हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम लड़ेंगे, लीगली, पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली। ये हमारा मानना है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी लड़ाई वो बड़ी हो, लंबी हो। आर्टिकल 370 को हटाने के लिए भी तो बीजेपी को, आरएसएस को 100 साल लगा है। अगर हम 10 साल, 20 साल, 30 साल लड़ेंगे, हम ये कहेंगे कि लड़ने के लिए हम तैयार हैं, पॉलिटिकली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली। दूसरी बात, मैं ये गुजारिश करूँगा कि आर्टिकल 370 जो है वो देश के आयन का एक जुज़ है। और मुझे बताइए कि आज़ाद साहब का कहना कि 370 कभी नहीं आ सकता है, मैं इस हवाले से मैं बीजेपी जो सरकार इस वक्त दिल्ली में है, आज़ाद साहब के पास सरकार तो नहीं है। बीजेपी सरकार जिसने किसान फार्मर एक्ट यहाँ लागू किया था, वो भी तो यही बात कह रहे थे। अमित शाह साहब ने यही कहा था बहुत बार कि हम इसको रिवाइव नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो वो क्यों कर लिया? आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब को वो एक्ट जो है, किसान एक्ट, फार्मर एक्ट जो है, वो वापस लेना पड़ा। मैं ये कहूँगा कि एक मूवमेंट के सामने, एक जदोजहद के सामने और मुसलसल इरादा के सामने कोई चीज़ भी टिक नहीं सकेगी। ये हमारे साथ गलत हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हुआ है, ये मैं कहूँगा कि टोटली इलीगल और हर तरीके से जो है ये गैर कानूनी, गैर आइनी रहा है। और इसके लिए हम इंशाल्लाह अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। किसी सूरत में हम उसको इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं होने देंगे। वो टोटल, वो भी एक गैर आइनी है। आप कैसे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, एक देश की हिफाजत के लिए जो लड़ने के लिए बॉर्डर पे आए हैं, आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मुल्क की हिफाजत करने के लिए आप उनको वोटिंग पे लगा देंगे। मैं कहूँगा कि बीजेपी का ये टोटल फेलियर है और वो अपनी हार मान चुके हैं। उनको अब अखलाकी तौर पर भी अपनी हार माननी चाहिए। वो बिहार का और बाहर का आदमी जो है यहाँ ला के वोटिंग करा के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ना ही तो कोई बाहर का आदमी यहाँ आना चाहता है और ना ही कोई यहाँ वोट देना चाहता है और ना ही यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के इसको बर्दाश्त कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि ऑल पार्टीज मीटिंग कश्मीर में भी हुई है, जम्मू में भी हुई है और एक प्लेटफार्म पे हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे हो गए हैं। इसके लिए भी हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे और इसको किसी भी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के लीडर से रहे हैं। ये कांग्रेस की बदकिस्मती थी कि कांग्रेस आज मुल्क में टूट गई। हमें कांग्रेस की नेशनल लेवल पे ज़रूरत थी। हम चाहते थे, हर आदमी हिंदुस्तान का सेकुलर माइंड जो है वो चाहता है कि कांग्रेस जो है अल्टरनेट हो। ये कम्युनल फोर्सेस को जो इस वक्त तकवीत मिली है, ये कांग्रेस की कमज़ोरी की वजह से तकवीत मिली है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैं कहूँगा कि आज़ाद साहब जो है वो कोई चैलेंज नहीं दे सकते हैं। उनका चैलेंज जो है वो कांग्रेस को ही है और कांग्रेस के साथ ही उनका मुकाबला होगा। हमारे साथ, हमारे मुकाबले में आज़ाद साहब नहीं।